जी का चमत्कार बहुत बड़ा है। छोटा सा दरबार है किंतु मेरा चमत्कार बहुत बड़ा है। यहाँ पे बच्चे भी हुए हैं, जैसे बोलता है बच्चे वगैरह की तो भी वो मनोकामना पूरी होती, तो कोई खाना रखता है, कोई कुछ रखता है। तो यहाँ पर क्या कि सुख संबंधी और तथा अपने घर की दशा को सुधारने के लिए कहानी वगैरह सारी 10 दिन होती है यहाँ पे। होली दहन के बाद ज़िले भर में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह दशा माता की कहानियाँ की जा रही हैं। दशा माता की जो स्थानक हैं वहाँ पर प्रतिदिन महिलाएं वहाँ पर सज धज कर पहुँच रही हैं, नित्य वहाँ पर सेवा पूजा कर रही हैं, वहाँ पर कहानियाँ कही जा रही हैं और पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामनाएं मुख्य रूप से की जा रही हैं। इसके पीछे क्या मान्यताएँ हैं और इसको लेकर किस तरह से आप अभी मैं राजसमंद शहर के लक्ष्मी कॉलोनी में हूँ मैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएँ यहाँ पर कहानी सुनने के लिए पहुँची हैं। दशा माता स्थानक हैं जहाँ पर कहानियाँ भी सुनी जा रही हैं और साथ ही अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर माता के दरबार में यहाँ पर स्थानक पर पहुँच रही हैं। कुछ महिलाओं से भी जानते हैं कि क्या कुछ ये दशा माता का पर्व है, इसको लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। क्या मान्यता है इसके प्रति? इसके मान्यता ये है कि दशा माता के 10 दिन तक हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सदा पूर्वक यहाँ पे हमेशा कहानी की जाती है और होली दहन होते ही यहाँ पर 10 दिन कहानी कही जाती है। तो यहाँ पर क्या कि सुख संबंधी और तथा अपने घर की दशा को सुधारने के लिए कहानी वगैरह सारी 10 दिन होती है यहाँ पे। मुख्य रूप से दशा माता की जो पूजा होती है, पूजा में मुख्य रूप से क्या किस तरह से पूजा करते हैं? दशा माता की बेल लेते हैं हम, तो 10 दिन वो उस बेल को यहाँ पे कहानी सुनाते हैं। फिर 10वें दिन हम यहाँ से पूजे पीपल पूजन जाते हैं। पीपल पूजने के बाद में हम उस बेल को धारण करते हैं, फिर खाना खाते हैं। वो तो फिर 10 दिन होने के बाद धूप अगरबत्ती होती है और प्रसाद वगैरह चढ़ता है और सभी लोग औरतें कहानी वगैरह कहती है 10 दिन और आरती करती है, गीत वगैरह सब चढ़ाते हैं। जैसे मन्नत पूरी होती तो छत्र वगैरह सब चढ़ाते हैं। अच्छा, कोई जैसे बोलता है बच्चे वगैरह की तो भी वो मनोकामना पूरी होती, तो कोई खाना रखता है, कोई कुछ रखता है। और ये जो होती है होली जलती है उसमें सूत की कुकड़ी होती है, उसको उसमें चारों ओर घुमाते हैं, उसकी बेल बनती है और वो बेल हम धारण करते हैं 10वें दिन दशा माता की पूजा करके फिर पहनते हैं। उसके जोड़े से लेते हैं तो जोड़े से, और सिंगल लेते हैं तो सिंगल। वो फिर व्रत करते हैं, पूजा करके उस बेल को धारण करते हैं। वही दशा माता है कि वो अपनी घर की दशा है तो उस हिसाब से हम उसको पहनते हैं। और 10 दिन अपने पूजा पाठ जो भी करना नहा धो के आते हैं, यहाँ कहानी सुनते हैं, उसके बाद गीत वीत गा के फिर जाते हैं। माता जी का चमत्कार बहुत बड़ा है। छोटा सा दरबार है किंतु मेरा चमत्कार बहुत बड़ा है। यहाँ पे बच्चे भी हुए हैं, जिसके बच्चे नहीं उसके बच्चे हुए हैं, और किसी की सगाई नहीं तो सगाई हुई है, जिनके किसी के और भी कोई मन्नत जो भी कुछ भी मन्नत मांग लो, एक बार यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। तो ये अभी 10 दिवसीय ये तो दशा माता का पर्व है, अभी तो आ ही रहे हैं। बाकी रूटीन में 2007 से इसकी स्थापना मेरे द्वारा, ये मेरे 5 बहनों 5 परिवार के द्वारा हो गई है 2007 से ही। अच्छा, अभी जैसे नई आप जैसे पुराने हैं, नई जो दुल्हने हैं, नई विवाहिता हैं, वो भी सारी दुल्हने आ रही है, सभी दुल्हने आ रही है, सभी दुल्हने आ रही है। उनको कहाँ पे सबसे पहले तो पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद कहानियाँ सुनाते हैं। 10 दिन उनको कहानियाँ सुनाते हैं, 10 दिन व्रत रखते हैं, फिर आरती व्रत सूत की कहानी करते हैं। तो ये देखा आपने किस तरह से सभी महिलाएं इस पर्व को लेकर बड़े ही उत्साहित हैं और सभी जो विवाहित महिलाएं हैं यहाँ पर आती हैं, माता के दर धोख देती हैं, पूजा अर्चना के साथ ही यहाँ पर कहानियाँ सुनने का जो क्रम है वह जारी है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।